हेलो गाइस, आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में आज थोड़ा सा अलग करेंगे। हमने लैंडिंग पेज बनाए हैं, छोटे मोटे कंपोनेंट्स बनाए हैं, एनिमेशन बनाई है, लेकिन आज हम क्या बनाएंगे, वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे। और लेआउट क्या होगा, हमारा बहुत ही यूनिक लेआउट होगा। तो मैंने HTML फाइल खोल रखी है। प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है, मैंने 3 फाइल बना रखी हैं। index.html, जावास्क्रिप्ट की फाइल है script.js और एक CSS की फाइल है style.css। चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं HTML पे आ गया हूँ, तो अब मैं एक्सक्लेमेशन वहाँ दबाऊंगा, HTML का बॉयलर प्लेट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं टाइटल डाल देता हूँ स्टैक्ड सेक्शन एनिमेशन। ओके, अपना लाइव सर्वर रीलोड कर लेते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब स्टैक्ड सेक्शन नाम आ रहा है तो हम क्या बनाएंगे, इसमें सेक्शंस बनाएंगे। ओके, तो सेक्शंस बना लेते हैं। मैं पहला सेक्शन बनाता हूँ। सेक्शन के अंदर क्या होगा, हमारा एक हेडिंग होगी H2, इसमें मैं डाल दूंगा सेक्शन 1। ओके, फिर इसके अंदर एक और डेव होगी हमारी, डेव डाल देते हैं। और इस डेव के अंदर एक हमारी इमेज होगी। तो इमेज की लिंक मैंने ले रखी है ऑलरेडी। आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बस है ना पिक्सेल्स वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर रखी है, तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इधर डाल दूंगा मैं बैकग्राउंड इमेज 1। जो हमने सेक्शन बनाया है, इसमें अब मैं क्या डालूंगा, एक स्टाइल डालूंगा, स्टाइल -i = 0। ओके, और जैसे ये हमारा ये क्या होगा, सेक्शन की इंडेक्स बताएगा। बेसिकली हम जब CSS में सेक्शन को स्टाइल करने वाले होंगे तो ये हमें इंडेक्सिंग का काम करेगा। ओके, तो ये कर लिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। i को हम 1 कर देते हैं और सेक्शन को मैं 2 कर देता हूँ। और इस इमेज को मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे रिप्लेस करना है, मैं कर देता हूँ। ओके, और इसको इमेज 2 बोल देंगे। मैं फिर से कॉपी करूँगा इसको। तो टोटल हमारे पास कितनी है, 6 इमेजेस हैं, तो मैं 4 बार और कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा सेक्शन 2 है। ऑलराइट, और ये मुझे इमेज यहाँ से रिप्लेस कर देनी है। ये हमारा सेक्शन 3 है, तो मैं ये फिर से इमेज कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ 3। इंडेक्स को अब इसमें ये वाला 4 है इंडेक्स, ये भी अपडेट करना चाहिए। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। इंडेक्स हमारी 5 होगी। ऑलराइट, अब ये वाली इमेज कॉपी कर लेते हैं। इसको बोलते हैं 5। ओके, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं 6। देखें क्या हो गया। ओके, हमारी इमेजेस भी आ गई हैं और सेक्शंस भी बन गए। तो अब स्टाइलिंग पे चलते हैं। HTML में ज़्यादा नहीं करना है हमको। ओके, CSS फाइल खोल लेते हैं। इसको मैं स्टाइल करने से पहले लिंक करना तो भूल गया था, तो मैं लिंक कर लेता हूँ। ओके, लिंक हो गई है। सबसे पहले हम अपना रीसेट लिखेंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, फिर बॉडी पे देखेंगे हम। बॉडी पे हमको फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देना है।
इसको बाद में बड़ा कर लेंगे। खैर अभी क्या करना है मुझे, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, एरियल रखेंगे और बैकग्राउंड रखेंगे हम बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम। ओके, हैशटैग FB B6 एंड हैशटैग B6 FB B6। ओके, ग्रेडियंट बन गया है। ओके, बॉडी में इतना ही करना है। अब क्या करते हैं, हमने जो H2 बनाई थी उनको स्टाइल कर लेते हैं। उनका मार्जिन बॉटम कर देता हूँ मैं 20 पिक्सल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर लेते हैं। ओके, ओके बेटर है। अब जो हमारे सेक्शंस थे उनको स्टाइल कर लेते हैं, सेक्शन। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में क्या होगा, हमने जो अभी इंडेक्सिंग दी थी उससे हम बैकग्राउंड कलर जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, जनरेट। उससे पहले मैं जनरेट करने से पहले पैडिंग वगैरह और दे देता हूँ। तो मार्जिन देना है मुझे 10 पिक्सल, पैडिंग दे देता हूँ मैं 15 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल। ओके, और डिस्प्ले फ्लैश डायरेक्शन कॉलम, राइट। और अब क्या करना था मुझे, बॉक्स शेडो दे देते हैं थोड़ी सी। बॉक्स शेडो क्या देंगे हम, 0 -20 पिक्सल एक्स एक्सिस पे, 30 पिक्सल ब्लर और -30 पिक्सल स्प्रेड रहेगा और हाफ ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर रहेगा। ओके, शेडो आ गई है हल्की सी, दिख रहा है आप। ओके, अब हम स्टाइल करेंगे हमारे जो इमेज, जो डिव बनाई थी हमने इमेज, है ना। तो इसको स्टाइल करेंगे, तो मैं डिव को सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिव। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको, रेडियस 10 पिक्सल, बॉर्डर भी दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। ऑलराइट, और ओवरफ्लो हम इसका क्या रखेंगे, हिडन रखेंगे, ताकि इमेजेस से बाहर जाएं तो हिडन हो जाए, देख पा रहे हैं। ओके, बेटर लग रहा है। और फ्लैक्स 1 कर देंगे, ताकि जो कंटेनर की फुल हाइट ले पाए जितनी भी बची है उसमें सेक्शन की। ओके, इमेज को स्टाइल कर लेते हैं। इमेज हाइट इसकी क्या रहेगी, 100% रखते हैं। ओके, विथ भी हम 100% रखेंगे। और ऑब्जेक्ट फिट क्या करेंगे हम, कवर। देखिए सेक्शंस बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सेक्शंस के हमने क्या कहा था, हमने बैकग्राउंड कलर हम जनरेट करने वाले हैं, तो वो कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम HSL का यूज़ करेंगे और ह्यू हम जो हमने इंडेक्सिंग किए थे उससे कैलकुलेट करेंगे। तो कैल्क फंक्शन यूज होगा ऑब्वियसली। इसमें क्या करना है मुझे, जो मैंने इंडेक्सिंग दी थी वो वाला वेरिएबल यूज़ करना है ना। इसको मैं 24 से मल्टीप्लाई कर 20 से करके देखते हैं। ओके, सैचुरेशन होगी हमारी 90% और लाइटनेस रखते हैं हम 80%। देखिए ऑटोमेटिकली कलर जनरेट हो गई, कितना बेटर है। ओके, अब क्या देंगे, इसमें बॉर्डर रेडियस और दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। थोड़ा बॉर्डर भी बना लेते हैं ना, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। इसमें भी हम जनरेट करेंगे HSL से, सेम चीज़ है। कैल्क वेयर जो आई इंडेक्स वेरिएबल बनाया है वो यूज़ करेंगे, इंटू 20। सैचुरेशन कितनी रखनी है हमको, 80% रखते हैं, लाइटनेस 60%। देखिए बॉर्डर भी जनरेट हो गई ऑटोमेटिकली, ऑलरेडी काफ़ी बेटर लग रहा है ना। अब क्या करना है मुझे, इसको स्टैकिंग एनिमेशन बनानी है। मतलब ये हम जैसे स्क्रॉल करें तो ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करें। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पोजीशन स्टिकी।
तो मैं पोजीशन दे देता हूँ स्टिकी। ओके, और टॉप अभी हम 0 दे के देखते हैं। देखिए ऑलरेडी स्टैक हो रहे हैं ये, पर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। ये टॉप वैल्यू है, मुझे जनरेट करनी है ऑटोमेटिकली। जो हमने इंडेक्स दी है, तो जितनी ज़्यादा इंडेक्स होगी ये ऊपर से उतना पहले स्टिक होगा। ओके, तो टॉप जनरेट कर लेते हैं, इजी रहेगा। टॉप जनरेट के लिए मैं कैल्क फंक्शन यूज़ करूँगा। फिर ऑब्वियसली हमको अपना बार यूज़ करना है, बार वेरिएबल जो आई वेरिएबल है वो यूज़ करना है। एक्स्ट्रा ब्रैकेट हटा देता हूँ, इंटू 50 पिक्सल कर लेते हैं, है ना। देखिए और बेटर लग रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है, ये ऊपर का जो मार्जिन है वो कोलैप्स हो जा रहा है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 10 पिक्सल ऐड कर दूंगा। ओके, कर लेते हैं। पहले मैं इसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दूँ, इसमें प्लस 10 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, बेटर लग रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो मैं चाहता हूँ, जो पहला सेक्शन है उसकी हाइट स्क्रीन की फुल हो, दूसरे की फुल हो, ये सब की हाइट सेम ना हो। तो हाइट भी हम क्या करेंगे, जनरेट कर लेते हैं इंडेक्सिंग से। ओके, तो जो मैंने ये कैलकुलेशन की है, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उस वेरिएबल को मैं बोलूँगा टॉप ऑफसेट। ओके, और ये सेम वैल्यू मुझे इसको असाइन कर देनी है। और हाइट में मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, 100 BH माइनस वेयर टॉप ऑफसेट। ऑलराइट, और इसमें क्या करूँगा, जो हमने मार्जिन दिया है 10 पिक्सल, तो ऊपर 10 पिक्सल और नीचे भी 10 पिक्सल, टोटल कितना हुआ है 20 पिक्सल। तो मैं उसको क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा। देखिए कितना बेटर लग रहा है ना। एकदम यूनिक टच आ जाता है वेबसाइट को ये इतना ऐसा लेआउट देख के। और उसमें मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस सेक्शन पे क्लिक करूँ तो ये रिवील हो जाए, बाकी सब स्क्रॉल हो जाए नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये करने के लिए हमको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर लेता हूँ, script.js, और डिफर लगा देता हूँ ताकि ये HTML लोड होने के बाद रन हो हमारी। तो सबसे पहले मुझे जो मैंने सेक्शंस बनाए थे उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। सेक्शन। ओके, ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो लॉजिक रहेगा, मैं चाहता हूँ कि जो इनकी इनिशियल पोजीशन है, वो मैं सेव कर पाऊँ, ताकि क्लिक करने पे हमें उस पोजीशन पे स्क्रॉल कर पाएँ। तो मैं एक अरे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट इनिशियल पोजीशंस, ये अरे होगी हमारी। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मेरा पेज लोड हो तो जो मेरा पेज मैं ऐसे स्क्रॉल करूँ और रीलोड करूँ उसको, देखिए पर ये स्क्रॉल ऊपर की तरफ स्क्रॉल नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ मैं रीलोड करूँ तो ये ऐसा हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है आपका डॉक्यूमेंट एलिमेंट, क्या है आपका बॉडी ऑब्जेक्ट है का स्क्रॉल टॉप में क्या करूँगा, 0 कर दूँगा। अब देखिए मैं रीलोड करता हूँ तो ये हमेशा ओपन वाला फर्स्ट सेक्शन ओपन होके आता है। ओके, इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है, जैसे कि अब मैं कह रहा था क्लिक करने पर रिवील हो, तो क्लिक करने पे क्या होता है, और तो हम जावास्क्रिप्ट में क्या यूज़ करते हैं, इवेंट लिसनर्स। तो हम इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे। ओके, तो मैंने जो सेक्शंस सेलेक्ट किए थे उसमें सभी के लिए फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। तो एक सेक्शन को उठाएंगे और उसकी इंडेक्स उठाएंगे हम, और जो इनिशियल पोजीशंस हैं उसमें मैं क्या करूँगा, वैल्यू ऐड कर दूंगा, क्या, सेक्शन डॉट ऑफसेट। जो टॉप, जो इसमें पेज का जो टॉप में ऑफसेट है, इसको मैं इसको पुश कर दूंगा। टॉप ऑफसेट क्या है, बेसिकली ये हमारी जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें कौन सी पोजीशन पे ये
उसका जो ऊपर से कितना ऑफसेट है, इसका कितनी डिस्टेंस है, बेसिकली ये होता है, नंबर वैल्यू होती है। अब मैं सभी सेक्शन पे इवेंट लिस्टन लगा देता हूँ, क्लिक। ओके, क्लिक होने पे हमारा एक फंक्शन रन होगा। ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट स्क्रॉल टू फंक्शन यूज़ करेंगे। इसको मैं ऑब्जेक्ट पास कराऊंगा जिसमें टॉप वैल्यू क्या होगी, मतलब टॉप में कहाँ तक स्क्रॉल करना है इसको। तो मेरी जो इनिशियल पोजीशन अरे है उसमें मैं जो इस इंडेक्स पे जो इसकी ऑफसेट था वो मैं उठाऊंगा। इसमें माइनस क्या करूँगा मैं, IDX इंटू 50 याद है आपको हमने क्यों किया था, याद है इधर देखिए, मैं CSS में जाता हूँ। ये जो 50 है, ये जो गैप आ रहा है एक्स्ट्रा, ये 50 है, तो मुझे इधर भी इसको मैनेज करना होगा। ये करने के बाद इसमें मैं +40 कर दूंगा। ओके, लेफ्ट 0 कर देता हूँ, 0, और बिहेवियर क्या होगा मेरा, स्मूथ रहेगा। ओके, ओहो, कितना इजी था, कितना इजी था। और ये कोई देखेगा तो सोचेगा कितना कॉम्प्लेक्स काम है, वाह। पर मैंने आपको बहुत इजी से बताया, आप लगाइए इसको अपनी वेबसाइट पर। और सिर्फ वेबसाइट के लेआउट में ही नहीं, आप इसमें गैलरी बना सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं इसे। ओके, तो आपको देखने के लिए थैंक यू। आपको अगर कोई वीडियो का आइडिया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।